लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे। नमस्कार साथियों, मैं प्रेम राजपूत आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वाला में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 RBSC की चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आजीविका के साधन। चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुरू करते हैं गाइस आज का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख साधन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में लोग कृषि, पशुपालन, खनन कार्य मुख्यतः करते हैं। ठीक है, जो राजस्थान के लोगों का, निवासियों का मुख्य काम है कृषि, पशुपालन, खनन कार्य प्रमुखतः ये कार्य है। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में कृषि का क्या स्वरूप है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान में कृषि का क्या स्वरूप है, तो राजस्थान में कृषि के बारे में यदि बात करें तो 60% भूभाग मरुस्थल है। राजस्थान का 60% यानी कि 100 में से 60% राजस्थान का भूभाग मरुस्थल में विभक्त है। ठीक है, उसके बाद में अधिकांशतः कृषि मानसून की जलवायु पर निर्भर है। इसलिए राजस्थान की कृषि को गाइस मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। तो गाइस जैसे कि राजस्थान में अधिकतर जो भूभाग है वो बारिश पर डिपेंड करता है। बारिश होती है तो आगे कृषि होती है, इसलिए राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है कि मानसून का जुआ निम्न में से किसे कहा जाता है, तो वो आपका सही आंसर रहेगा कृषि। बढ़ते हैं आगे। तो राजस्थान में गाइस 3 प्रकार की कृषि या 3 प्रकार की फसल होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। 3 प्रकार की कौन कौन सी फसलें हैं। पहली आती है आपकी रबी की फसल। तो बुआई सर्दी की शुरुआत में तथा कटाई गर्मी के प्रारंभ में। ठीक है, जो रबी की फसल है उसकी बुआई सर्दी की शुरुआत में होती है और जो कटाई उसकी होती है वो गर्मी के प्रारंभ में होती है। ठीक है, तो उसके बाद में फसलें, रबी की फसल में माय डियर स्टूडेंट कौन कौन सी फसलें आती हैं। आपका गेहूं, जौ, चना, सरसों मुख्यतः आदि। ठीक है, मुख्य रूप से जो फसलें होती हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि जो फसलें होती हैं वो आपकी रबी की फसलें आती हैं। इज दैट क्लियर। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। फिर नंबर 2 पर आता है आपकी खरीफ की फसल। कौन सी? खरीफ की फसल। इसकी बुआई जो वर्षा ऋतु की शुरुआत में होती है और कटाई आपकी अक्टूबर माह तक होती है खरीफ की फसल की। ठीक है, फसलें की बात करें तो बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल आदि ये आपकी है खरीफ की फसलें। यानी कि इसकी बुआई होगी वो वर्षा ऋतु की शुरुआत में होगी, यानी कि जिसको सावन बोलते हैं अपने। ठीक है, और कटाई इसकी अक्टूबर माह तक लगभग कंप्लीट हो जाती है, यानी कि दिवाली के आसपास इसकी कटाई मानी जाती है खरीफ की फसल की। उसके बाद में माय डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 जिसका नाम है जायद की फसल। कौन सी? जायद की फसल। रबी की फसल की कटाई के बाद इसकी बुआई होती है और 3 माह की यह फसल होती है और सब्जियां, मसाले इत्यादि इस जायद की फसल में मानी जाती हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि जो राजस्थान में कृषि है, राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का कारण प्राकृतिक अकाल, मृदा अपरदन, रेतीली बंजर भूमि, आर्थिक किसानों की निर्धनता, उत्पादकता, कम मूल्य, भू स्वामित्व समस्या एवं सिंचाई के साधनों की कमी है। राजस्थान में कृषि का जो पिछड़ापन है, ठीक है, उसका कारण क्या है? प्राकृतिक आपदा। यानी जैसे प्राकृतिक आपदा में आपका अकाल, मृदा अपरदन, रेतीली बंजर भूमि, आर्थिक यानी कि आर्थिक में किसानों की निर्धनता, जो किसान गरीब हैं, उत्पादकता का कम मूल्य यानी कि जो उत्पादन करते हैं उनका मूल्य ही कम लगता है। उसके बाद में भू स्वामित्व समस्या, खुद की उनके पास ज़मीनें भी नहीं हैं, यानी कि वो 5वें पर या चतुर्थ 1/4 पर अपना मतलब खेती का काम करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में कृषि की क्या विशेषताएं हैं? राजस्थान में कृषि की क्या विशेषताएं हैं? तो
राजस्थान बाजरा, ग्वार, सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है पूरे देश में। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर निकलती है कि जो राजस्थान में बाजरा हो गया, उसके बाद में ग्वार हो गया, सरसों उत्पादन हो गया, ये प्रथम स्थान रखता है अपने भारत देश में। उसके बाद में जौ, चना उत्पादन में दूसरा स्थान आता है भारत में, राजस्थान का जौ चना उत्पादन में दूसरा स्थान। और प्रथम स्थान की बात करें तो बाजरा, ग्वार, सरसों, ठीक है। और पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक माय डियर स्टूडेंट क्या होता है? बाजरा। बाजरे की खेती पश्चिमी राजस्थान में लगभग की जाती है। इसके बाद में यदि बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक क्या होता है? दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक मक्का की खेती प्रमुखतः की जाती है। और गेहूं का उत्पादन राज्य में श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक किया जाता है, जिसे राजस्थान का अन्न का कटोरा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि राजस्थान का अन्न का कटोरा निम्न में से किसे कहा जाता है? तो 4 जिलों के नाम होगा, इसमें आपके गंगानगर का नाम आता है, वो आपका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में पशुपालन की बात करें तो राजस्थान का पशुपालन में माय डियर स्टूडेंट दूसरा स्थान है। राजस्थान का पशुपालन में दूसरा स्थान है। पशुपालन जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है, मतलब लगभग जो किसान होते हैं वो पशुपालन करते ही हैं और वो उनकी जीविका का प्रमुख साधन माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब राज्य में पालतू पशु की बात करें, राज्य में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े आदि पाले जाते हैं, ठीक है। अब गाय, भैंसों, मुर्गी पालन में तेजी से वृद्धि हुई है। ऊंट, गायों व भेड़ बकरियों की संख्या में लगातार कमी आई है, ठीक है। तो ये राज्य के पालतू पशु में कौन से? गाय, भैंस, बैल, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े आदि ये पाले जाते हैं पालतू पशुओं में। और गाय, भैंस, मुर्गी पालन में तेजी से वृद्धि हुई है और ऊंट, गायों व भेड़ बकरियों की संख्या में कमी आई है, ठीक है। तो इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो राजस्थान में खनन की बात कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान में खनन, इसका क्या जिक्र है कि 67 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है राजस्थान में। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट यहाँ पर खनिज उपलब्ध है, ठीक है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है और सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट यहाँ पर उपलब्ध है। बढ़ते हैं आगे। सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, संगमरमर उत्पादन में एकाधिकार राजस्थान को प्राप्त है। यानी कि सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, संगमरमर उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। अन्य चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा इत्यादि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर था आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्लास 6 का, और आपको ये पूरे जो टॉपिक हैं आपको पीडीएफ पैनल के थ्रू करवाए जाएंगे और आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक की जो राजस्थान बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन की बुक लगाई जाती है इनको, वो आपको करवाई जाएगी। तो बने रहिए आपके अपने चैनल पर और प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि पढ़ने वाला बच्चा कोई भी वंचित ना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।